गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस। उसमें हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस, बनास स्पेस एंड उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। ठीक है, तो आज हम एक और थ्योरम करते हैं। ये थ्योरम जो अब तक हमने थ्योरम्स पढ़ी है उससे अलग थे, कुछ कुछ डिफरेंट है। तो देखो क्या है ये। हाँ, और पहली बात, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017 में ये एग्जाम में आई भी हुई है। ठीक है, तो देखो एनी टू नॉर्म्स, नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 डिफाइंड ऑन अ लीनियर स्पेस एक्स आर इक्वलेंट इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ यानी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी सच दैट ए नॉर्म x1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म x2 लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म x1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। यानी कि हमने प्रूफ क्या करना है, x कोई लीनियर स्पेस है, ठीक है, जिसके ऊपर दो नॉर्म 1 और नॉर्म 2 डिफाइन है। तब हम प्रूफ करेंगे नॉर्म 1 और नॉर्म 2 इक्वलेंट होगी इफ देयर एग्जिस्ट द पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे मिले ए और बी की ए नॉर्म x1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म x2 लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म x1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रूफ क्या करेंगे, इक्वलेंट पहले मान के चलेंगे नॉर्म का और ये कंडीशन प्रूफ करेंगे। सेकंड कन्वर्स में ये मान के चलेंगे कंडीशन और इक्वलेंट नॉर्म को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम से पहले आप एक नोट देखिए जिससे ये थ्योरम प्रूफ होगी। देखो एक्स नॉर्म लीनियर स्पेस है कोई विद द नॉर्म नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 डिफाइन ऑन इट। एक्स कोई लीनियर स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस जिसके ऊपर नॉर्म 1 और नॉर्म 2 डिफाइन है। देन दीज नॉर्म आर सेड टू बी इक्वलेंट, तब ये नॉर्म 1 और नॉर्म 2 इक्वलेंट कहलाएगी कब, इफ एंड ओनली इफ दे जनरेट द सेम टोपोलॉजी ऑन एक्स। यदि ये दोनों नॉर्म सेम टोपोलॉजी को, समान टोपोलॉजी को जो कि एक्स पे डिफाइन होंगी, सेम टोपोलॉजी को अगर ये जनरेट करे तो। ठीक है, यानी कि नॉर्म 1 और नॉर्म 2 इक्वलेंट कब कहलाएंगी, जब ये दोनों सेम टोपोलॉजी को जनरेट करे। वो टोपोलॉजी डिफाइन कहाँ होगी, एक्स के ऊपर ही, जो एक्स नॉर्म लीनियर स्पेस है। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरम। हमने माना लेट द नॉर्म लीनियर स्पेस विद द नॉर्म 1 बी डिनोटेड बाय x1, यानी कि जो नॉर्म 1 के साथ लीनियर स्पेस हम लेके चल रहे हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस, उसे हमने बोला है x1। ठीक है, और विद द नॉर्म 2 बी डिनोटेड बाय x2, और जो नॉर्म 2 के साथ नॉर्म लीनियर स्पेस है उसे हमने बोला है x2। ठीक है, अब देखो हमने कंसीडर किया कि लेट अस कंसीडर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी x1 से x2 में। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना है हमने टी, जो डिफाइन कहाँ है, x1 से x2 में। ठीक है, किस तरह से डिफाइन है कि टी एक्स इक्वल टू एक्स ही आ रहा है, यानी कि जो हम एलिमेंट टी को दे रहे हैं वही सेम दे रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू x1। ठीक है, और ऐसे ही टी इनवर्स क्या हो जाएगा, जब टी x1 से x2 में, तो टी इनवर्स क्या होगा, x2 से x1 में डिफाइन होगा। ठीक है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, x2 से x1 में डिफाइन होगा। किस तरह से कि टी एक्स इक्वल टू एक्स है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, टी एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि x x1 में भी है और स्मॉल x x2 में भी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसको x इसमें भी है और x x1 में भी है, सो इसका भी सेम आएगा कि टी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, टी एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है, टी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। कैसे, देखो जो ये वाला एक्स है इसको तो रखो यहीं पर और टी इनवर्स को भेज दो यहाँ पर। अरे सिंपल, देखो बच्चों टी एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू टी को इधर भेज दिया, टी इनवर्स एक्स, तो यही तो लिखा है एक्स इक्वल टू टी इनवर्स एक्स। ठीक है, जहाँ एक्स का बिलोंग करता है x2 में भी और x1 में, दोनों में ही है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, टी और टी इनवर्स आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किन्हें कहते हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जिसको जो एलिमेंट दे रहे हैं वो सेम ही दे रहा है। यहाँ पर देखो टी एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है और यहाँ पर टी इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों टी और टी इनवर्स आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो अब हम जानते हैं टी कंटिन्यूस है। ठीक है, टी कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा, टी बाउंडेड है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में, टी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड, ये हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है, अब जब टी बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन जो हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कोई एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा बी जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। किस तरह से कि नॉर्म ऑफ टी x2 लेस देन इक्वल टू होगा बी नॉर्म ऑफ x1। यही हमने
बाउंडेड की डेफिनेशन पढ़ रखी है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, वहाँ 2 और 1 नहीं होता, वहाँ सिंपल हम नॉर्म लेते हैं। यहाँ नॉर्म 1 और नॉर्म 2 दो दे रखे हैं, इसलिए नॉर्म ऑफ TX2 यहाँ आ गया नॉर्म ऑफ X1, ठीक है। ये T इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो ये आ गया अब हमारा। तो देखो अब ये हम जानते हैं TX इक्वल टू एक्स है। अभी हमने देखा कि TX इक्वल टू एक्स आ रहा है और T इनवर्स एक्स भी एक्स आ रहा है। सो TX इक्वल टू एक्स से TX की जगह यहाँ लिख दिया एक्स। सो इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ X2 लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म ऑफ X1 फॉर ऑल एक्स। ये हो गया क्वेश्चन 1। अब T इनवर्स भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ T इनवर्स बाउंडेड सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ कोई K पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 मिलेगा। किस तरह से कि नॉर्म ऑफ T इनवर्स X1 लेस देन इक्वल टू होगा K नॉर्म ऑफ X2, ठीक है। अब T इनवर्स X भी X के बराबर है। अभी हमने देखा T इनवर्स X इक्वल टू X आ रहा है, सो T इनवर्स X की जगह X लिख दिया और ये एज इट इज, ठीक है। अब देखो, अब हमने इस K को यहाँ भेज दिया और यानी कि 1/K और 1/K को मान लिया A। सो A नॉर्म X1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म X2। देखो A बराबर 1/K, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसे बोला हमने सेकेंड इक्वेशन। अब आगे देखो, अब हमने कहा T और T इनवर्स दोनों कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ। ये थ्योरम होती है, आपने पहले पढ़ रखी है क्या, कि अगर T और T इनवर्स कंटिन्यूस है तब इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इन X2 एंड X1 और X2 में जो भी ओपन सेट है जो उनकी इनवर्स इमेज होगी अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T एंड T इनवर्स आर ओपन सेट इन X1 एंड X2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि जो X2 और X1 में जो ओपन सेट है जो उनकी इनवर्स इमेज होगी किसके अंदर, T और T इनवर्स के अंदर। तो T और T इनवर्स ही तो हमने डिफाइन करा है, T कहाँ करा है, X1 से X2 में और T इनवर्स X2 से X1 में, ठीक है। तो जो ओपन सेट की इनवर्स इमेज होगी वो भी ओपन सेट ही होगी, किसमें, X1 में और X2 में रेस्पेक्टिवली। यानी जो X2 में ओपन सेट है उसकी इनवर्स इमेज कहाँ मिलेगी, X1 में जो कि ओपन होगी, और जो X1 में ओपन सेट है उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, X2 में, और वो भी क्या होगी, ओपन सेट, ठीक है। अब देखो, अब ये बोला हमने कि ओपन सेट की इमेज ओपन मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ओपन सेट इन X1 एंड X1 और X2 में जो भी ओपन सेट है आर द सेम, बिल्कुल, बिकॉज T एंड T इनवर्स आर द आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम देखा ना, आइडेंटिटी लीनियर, LT मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि TX इक्वल टू क्या आ रहा है, X ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, X1 और X2 में जो ओपन सेट है वो सेम होंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ के साथ चल रहा है, सो इफ एंड ओनली इफ बोथ नॉर्म इंड्यूस द सेम टोपोलॉजी ऑन एक्स। जब आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ओपन सेट सेम है, तो इसका मतलब क्या हो, जो नॉर्म है दोनों सेम टोपोलॉजी को इंड्यूस करेंगे। सो अब देखो, एक तो इससे जो हमने प्रूफ करा है कि T एंड T इनवर्स कंटिन्यूस है इफ एंड ओनली इफ बोथ नॉर्म्स इंड्यूस द सेम टोपोलॉजी ऑन एक्स, इस बात को लेते हुए, और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये, और सेकंड इक्वेशन क्या है, ये, ठीक है। तो इनसे हम क्या कंक्लूजन पे निकले कि जो ये दो नॉर्म है, नॉर्म 1 और नॉर्म 2, ये इक्वलेंट होगी इफ एंड ओनली इफ देयर आर पॉजिटिव नंबर A एंड B सच दैट A नॉर्म ऑफ X1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ X2 लेस देन इक्वल टू B नॉर्म ऑफ X1, ठीक है। देखो, नॉर्म ऑफ X2 लेस देन इक्वल टू B नॉर्म ऑफ X1, तो ये एज इट इज यहाँ पर नॉर्म ऑफ X2 लेस देन इक्वल टू B नॉर्म ऑफ X1, और ये क्या है, A नॉर्म ऑफ X1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ X2। तो देखो, A नॉर्म ऑफ X1 नॉर्म ऑफ X2, ठीक है, ये आगे समझ। तो हमारा फर्स्ट सेकंड और इस चीज़ से हमने बता दिया कि जो नॉर्म 1 और नॉर्म 2 इक्वलेंट होगी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट दो नंबर, कौन से, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर A और B इस तरह से मिले फॉर ऑल X इन X। इसमें हम इफ एंड ओनली इफ वाला केस हमने अलग अलग प्रूफ नहीं किया है कि हमने पहले फर्स्ट प्रूफ किया फिर कन्वर्स प्रूफ किया, हम इसमें एक साथ प्रूफ करके चल रहे हैं। मैंने दिखाया था ना आपको, इसलिए मैं जोर दे रही थी इस बात पर कि इफ एंड ओनली इफ हर जगह हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ प्रूफ कर दिया है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो इक्विवेलेंट नॉर्म की क्या डेफिनेशन आ जाती है अब, कि अ नॉर्म ऑन अ वेक्टर या फिर लीनियर, वेक्टर स्पेस बोलो चाहे लीनियर स्पेस बोलो, एक चीज होती है, एक्स इज सेड टू बी इक्वलेंट कब, टू अ नॉर्म 0। इसे नॉर्म 0 भी बोलते हैं, नॉर्म नोट भी कहते हैं। जैसे अपन ऐसे लिखते थे ना,
एक्स नोट, तो इसे एक्स नोट भी कहते हैं और कोई इसे एक्स जीरो भी कहता है, तो कुछ भी कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो नॉम नोट ऑन एक्स, यानी कि नॉम और नॉम नोट इक्वलेंट कहलाएंगी कब, जब इफ देयर आर पॉजिटिव नंबर ए और बी सच दैट कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए नॉर्म ऑफ एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म ऑफ एक्स नॉट। बस यहाँ नॉर्म वन और नॉर्म टू था, यहाँ नॉर्म नॉट और सिंपल नॉर्म है, ठीक है, सेम है। तो ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी भी गई है पहले, ठीक है। तो इसीलिए आप डेफिनेशन को याद रखें, डेफिनेशन इजी है, थ्योरम जब हमने प्रूफ करी इसी से तो डेफिनेशन लिखी है, तो आपको इजीली याद भी हो गई होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को ग्रो करिए प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।